हिमांशु, मैं हूँ हरियाणा के छोटे से शहर यमुनानगर से। एंड आई नो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सोच रहे होंगे अभी एक दिन छोड़ के तो वीडियो आई है, फिर से वीडियो। आई नो थोड़ा सा बदल रही हूँ मैं, है ना। इस चैनल को चलाने के लिए ना मैंने 3rd 4th गियर जो है ना वो लगा लिया है, ऐसा समझ सकते। एंड मैं पहले बोलना नहीं चाहती हूँ कुछ, फिर अदरवाइज ना चीज़ें हो नहीं पाती हैं। एनीवेज डाइग्रेस नहीं होते हैं जिस काम के लिए आए हैं वो बात करते हैं। तो मैंने ना अभी अजम्पशंस का टैग एक बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम पे, तो वो Q&A टाइप एक चीज़ डाली थी एंड आई गॉट approximately 12 or 13 14 responses and not all of them are assumptions। सभी assumptions नहीं है उसमें। मैंने ये बोला था कि आप ऐसे सवाल पूछिए मुझसे जो कि आपने मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछे कभी, लेकिन आपने अज्यूम कर लिए हैं देख के कि अच्छा ऐसा है। मान लीजिए मेरा ये देख के समझ जाए कि कोई तो बहुत खाती है, ऐसा वाला assumption जो कि might be true and might be false। चलो स्टार्ट करते हैं। यस तो पहला रिस्पॉन्स जो है ना मेरे पास आया था। एक्चुअली मैंने ना ये सब रीऑर्डर कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों को क्यूरियस रखूं और आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी देखें और मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ सके और मैं एक ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊँ। समझ रहा हूँ ना, बहुत कुछ स्टेक पे है यहाँ पे। तो जो पहला रिस्पॉन्स मैंने सेलेक्ट किया है वो है लवेश का। उनके अजम्पशन थे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। अजम्पशन नहीं है लवेश, आई एम ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन यू आर अज्यूमिंग इट? वेरी ब्यूटीफुल, प्योर फ्रॉम हार्ट, नथिंग इनसाइड नेगेटिव फॉर एनीवन, ब्यूटीफुल विद नेचर, बिग फैन। आई नो आपने बिग फैन क्यों बोला है। ये मेरे लाइव सेशन अटेंड करने का ना नुकसान है। तो आप लोग भी जो लोग नहीं करते हो ना मेरे इंस्टाग्राम के लाइव सेशन अटेंड, यू शुड कम, दे आर रियली फन। सो थैंक यू सो मच लवेश। आई थिंक इनमें से बहुत सी चीज़ें जो है ना अजम्पशन नहीं है। आई थिंक आई एम ब्यूटीफुल, आई थिंक आई हैव अ गुड नेचर, ये सारे सच थे। दिस इज मोर ऑफ अ ट्रूथ, बट थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट इज दिस इज अ गुड वन। आप ना सामने वाले को कॉन्वर्सेशन एंड नहीं करने देते। इट साउंड्स अ लिटिल रूड बट क्यूट एट द सेम टाइम। ओके, तो ये आपको पता होगा ये प्रभु ने दिया है मुझे अजम्पशन एंड आई थिंक ही इज समवट राइट। आई मीन आप बता पाओगे कि क्या मैं आप लोगों को, मैं सामने वाले को कॉन्वर्सेशन एंड नहीं करने देती। मतलब मैं वो जो होता ना लास्ट स्ट्रोक ना अपने पास रखती हूँ कि वो मुझे खेलनी है गेंद। एंड ही सेज ये थोड़ा रूड लगता है एंड उतना ही क्यूट भी लगता है एट द सेम टाइम। सो आर यू कंप्लेनिंग? लेट मी नो आप लोगों के क्या ख्याल है इस बारे में। But thank you so much. It was really a good observation. I enjoyed this. Moving on. Ayushi ने लिखा है getting short bob haircut soon and will upload a haircut photo. Okay. Neither this is an assumption nor this is about me. I think आयुषी अपने बारे में बात कर रही हैं कि वो बॉब हेयर कट लेंगी और उसकी पिक अपलोड करेंगी। सो ओके गुड। आई मीन मुझे लेना था बॉब हेयर कट, सो आई थिंक आप ले लोगे तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा लगेगा। नेक्स्ट लिखा है हिमांशु आर्या ने, बहुत फनी हो, हंसते रहने वाली टाइप्स। अगेन अ ट्रूथ, इट इज नॉट असम्पशन, आई एम फनी। बट थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक ये assumption वाले टैग ना थोड़ा कंफ्यूज कर गया बहुत से मेरे फ्रेंड्स को। ये क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा रेलेवेंट है। करण ने पूछा है यू वॉन्ट टू हैव टैटूज? डू आई वॉन्ट टू हैव टैटूज? यस आई डू वॉन्ट टू हैव टैटूज, लेकिन टैटूज नहीं, आई ओनली वॉन्ट टू हैव वन टैटू, और वो भी ऐसी जगह पे जो मुझे दिखाई ना दे और बहुत छोटा सा हो। फॉर द नेम सेक आप कह सकते हो। क्योंकि मैं बहुत ही टेम्परेरी इंसान हूँ, मेरे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, मेरी लाइकिंग्स बदलती रहती हैं। सो मुझे नहीं पता अगर मैं टैटू बनवा भी लूँ तो मैं अगले दिन वो मुझे अच्छा ना लगे, 6 महीने बाद अच्छा ना लगे तो मैं क्या करूँगी उसका। सेकेंड मैं रीज़न बता रही हूँ कि मैंने ऐसा एक टैटू वाला और एक छोटे टैटू वाला हिसाब क्यों बनाया हुआ है। सेकेंड इज बिकॉज आई थिंक Why was the second one? हाँ यस, मुझसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। फिजिकल थ्रेशोल्ड जो है ना मेरा पेन सहन करने का वो बहुत कम है। मेंटल बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, बट फिजिकल इतना नहीं है। मूविंग ऑन। नेक्स्ट वन इज बाय बानी। बानी ने कहा था नारियल जैसी हो, बाहर से टफ एंड रूखी एंड अंदर से सॉफ्ट एंड मीठी। ऐसे हो क्या मैं यार? मुझे तो लगता है मैं हर तरीके से मीठी थी।
बट मे बी अगर मैं मतलब कठोर लगती हूँ सबको तो मैं भी थोड़ा सा होंगी मैं बाहर से कठोर एंड रूड। आई मीन दिस इज़ अ गुड ऑब्जर्वेशन, लेट मी नो। वैसे मैं लोगों को बोलती हूँ, दे आर लाइक नारी, आई थॉट आई वॉज मोर ऑफ अ चीज़ पर्सन, बट ओके, थैंक यू। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज बाय उमिल। ये सबने तारीफ ही कर दी है क्या? मुझे तारीफ नहीं चाहिए थी, बट नुकसान भी कोई नहीं है तारीफ के। यू आर जस्ट अ रॉक स्टार, लव टू सी योर व्लॉग्स, योर इंस्टा स्टोरीज एंड पोस्ट, वी आर द बेस्ट। यस, दैट्स द काइंड ऑफ पीपल आई वांट। ऐसे लोग चाहिए मुझे कम से कम 1000। थैंक यू सो मच उमिल यार, यू आर वेरी काइंड। नेक्स्ट वन इज, आई थिंक ये ना तारीफ वाला वो बनता जा रहा है। एनीवेज, दीप कल्याण ने लिखा है दैट आई एम अ हैप्पी सोल। यस, आई एम वेरी मच अ हैप्पी सोल। मतलब सब सही चले भगवान की दया से, बहुत ज़्यादा इच्छाएं तो नहीं, मतलब सपने बहुत है मेरे, बट मैं बहुत कम में भी कुछ रह लेती हूँ। या सो यू आर राइट, आई एम अ हैप्पी सोल। आई लाइक टू बी हैप्पी एंड आई थिंक आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता जब मैं सैड होती हूँ। नेक्स्ट अंकुर ने कहा है, अज्यूम किया है दैट आई एम अ गुड नेचर गर्ल। What do you mean, Ankur? Assumption लगाने की जरूरत नहीं थी। I am a good nature girl. I am the best. सभी ज़्यादा हो गया, but yes, I am a decent girl. I think decently natured girl. हंसमुख लड़की. Yes, वो भी कह सकते हो आप। I think ये तो मतलब क्लियर ही है सबको, इतनी स्टोरीज इतनी उससे। ओके, कौन रह गया? Yes, I think ये लेना बनता है सवाल। This is by Siddhi Siddharth, जो मेरा फ्रेंड है। He wrote, girl with wings who want to fly high, achieve more and paint the town with her colors. Yes, very much so, if I can. अच्छा, उन्होंने लिखा यही है कि एक लड़की जो पंख लगा के उड़ना चाहती है और पूरे शहर को अपने रंगों से रंग देना चाहती है। दिस इज़ वेरी मच माई फिलोसफी। मैं नहीं चाहती कोई दुखी रहे, मैं नहीं चाहती कोई उदास रहे। जितना हो सकता है, मतलब अपने दिमाग में एक परफेक्ट वर्ल्ड लेके चलते हो ना आप सब लोग, तो वैसे ही मैं भी लेके चलती हूँ। एंड इन माई परफेक्ट वर्ल्ड एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड हेल्दी एंड nobody is sad. Thank you, that's so sweet. Next one is by, अच्छा ये शोभी ने लिखा है, everybody please stand up, everybody rise, शोभी is here. शोभी ने कहा है, you're a free spirit, want everyone happy around and you express feelings by poetry, neutral in every situation, natural in every situation. Probably I wanted to write natural. Yeah, I mean yes, I am a free spirit. मतलब मुझे बंदिशों में रहना उतना खास पसंद है नहीं है। Yeah, I think मैं सबको खुश रखना चाहती हूँ। ये एक प्रॉब्लम भी है और आप इसे अजम्पशन अच्छी ढूंढी है तुमने, बिकॉज मुझे परेशान नहीं करता है जब कोई उदास होता है एंड कभी कभी वो मेरी जगह नहीं होती, वो मेरा इंसान नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिशें करती रहती हूँ, विच इज़ रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। तो क्या good observation. I like the question very much. You express feelings by poetry, natural in every situation. Yes, poetry actually अंदर से निकल जाती है मेरे अंदर से, मतलब खिंचती है, समझ रहे हो? It's like a creative vomit, मतलब आनी है बाहर, आपके अंदर से उबाल आ रहा है लावा और वो बाहर आ जाता है। Thank you. If you think my poetry is natural, I am humbled and grateful. हाँ, मुझे प्रिटेंटिस करनी भी नहीं थी। मतलब शुरू की वीडियोस में शायद मेरी लगी भी हो कभी थोड़ी बहुत, लेकिन अब प्रिटेंड करना छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल छोड़ दिया। आई एम माई 100% सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई थिंक बड़ा सीरियस हो गया, कुछ है, कुछ हाउ डिड आई मिस दिस वन? आई मीन ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आप कह सकते हो अब तक का। सबसे अच्छा तो कहना वैसे गलत हो जाएगा, बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है अगर किसी ने अज्यूम की है दैट यू नो योर सेल्फ वेरी मच। आई मीन मैं ऑलमोस्ट 3 डेकेड से अपनी शरीर में रह रही हूँ, तो मेरी कोशिश हर दिन यही रही है कि मैं अपने आप को अच्छे से जान पाऊँ, एंड आई थिंक सबकी ही कोशिश रहनी चाहिए। एंड आई एम प्रीटी सेल्फ अवेयर। कुछ चीज़ें हैं शायद जो अभी भी मैं नहीं समझ पाती हूँ, बट आई एम वेरी मच सेल्फ अवेयर। ऐसा मैं अज्यूम करना चाहूँगी अपने बारे में खुद भी कि मुझे पता होता है कि अगर मेरे को लगता है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मैं है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती कोई चीज़, या मैं रूड हूँ, या मैं नार्सिसिस्टिक हूँ, या मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मेरी हाइट कम है, या मैं मोटी हूँ, या मैं मतलब ब्यूटी के स्टैंडर्ड में मैं कहाँ आती हूँ, काफ़ी चीज़ों में मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर हूँ।
मतलब मैंने अपने आप को अपने दिमाग में अच्छे से जाना हुआ है और अभी भी कोशिश जारी है। मुझे लगता है ये पूरी ज़िंदगी की जर्नी है इंसान की। आप शायद 60-70 साल के हो जाओगे तब भी अपने बारे में आपको नई चीज़ें पता चलती रहेंगी। बट येस, आई थिंक इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव। हम सबको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स टू पीपल जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे फीडबैक दिया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी कमियों का पता चल गया। अदरवाइज़ हमें नहीं पता चल पाता अपनी कमियों का। जैसे मेरे अंदर लिसनिंग स्किल्स कुछ खास नहीं थे पहले। इसका फीडबैक मेरे को MBA में मिल गया था अपनी मेंटर से, तो वो इम्प्रूव किए हैं मैंने। अभी भी दिक्कत आ जाती है तो फिर से इम्प्रूव करते हैं जाके। बट या, थैंक यू सौरभ मंगला, थैंक यू, इट वॉज अ गुड assumption and I liked it. The last one is by Satyam. Beneath your nose, above your chin, exists a charismatic, bewitching girl, deity of stardust and more. मतलब इतनी तारीफ, ये दिस इज हाउ अ शायर एक्सप्रेसिव। जब किसी पोएट को आपको प्लीज करना होता है ना, खुश करना होता है, दिस इज व्हाट दे राइट। सो थैंक यू सो मच सत्यम। और AC भी चल रहा है और मैंने तो फैन भी चलाया हुआ है। लाइक कोई बात नहीं, शोर आता है आने दो, कि नहीं तो मर जाएंगे इन जुल्फों में। So this was all everyone. I hope you enjoyed this chit chatty fun little video. अगर आप चाहते हो इन questions को submit करना, then please follow me on Instagram, very shameless plug, or maybe not. And I'll see you soon with a new video. तब तक के लिए take care of yourself. I love you and bye bye.